हमारा ये भद्रवा एजुकेशन जोन जो है या भाला जोन जो है, या हमने एक एसोसिएशन जो है हमारी चल रही है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, तो हमने जो है हमेशा सरकार की जो जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं उनके तहत ही काम किया है। सरकार के किसी फैसले के ख़िलाफ़ आज तक हमारा कोई स्कूल नहीं गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार जो है कुछ गाइडलाइंस तय करती है तो सरकार को भी उसके ऊपर चलना चाहिए। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं तो उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। हमारे सुनने में ये आया है कि एजुकेशन डायरेक्टरेट से कुछ अधिकारी जो हैं यहाँ ZDOs को फ़ोन करके कुछ ऐसे स्कूलों को फिजिबिलिटी देने की मांग करते हैं जो ज़मीनी स्तर पर फिजिबल नहीं है। हमें किसी नए खुले स्कूल से कोई भी दुश्मनी नहीं है। नया स्कूल खुलता है, अगर वो नियमों के आधार पर खुलता है, अगर वो गाइडलाइंस में फॉलो करता है, अगर वो सारी फार्मेलिटी जो है वो पूरी करता है और वो जो है बिल्कुल जो है लीगल है, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसको आप चाहे फिजिबिलिटी दे दो, चाहे परमिशन दे दो। सर, हमें बताइए क्या फिजिबिलिटी होनी चाहिए एक प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए? देखिए, सरकार के जो नियम निर्धारित किए गए हैं, सरकार ने जो SRO बनाया है SSA के तहत, उसमें एक अगर आपको प्राइमरी स्कूल खोलना है तो आपको जो है एक स्कूल से कम 1 किलोमीटर दूर खोलना है। 1 किलोमीटर का फासला बीच में होना चाहिए। उसी प्रकार अगर आपको मिडिल खोलना है तो वो दूरी बढ़ जाती है, वो 3 किलोमीटर हो जाती है, और हाई स्कूल खोलना तो 5 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही अधिकारी जो हैं नियमों को ताक पे रख के 100 मीटर पर भी जो है फिजिबिलिटी दे देते हैं, 200 मीटर पर भी दे देते हैं। पहले मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये क्वेश्चन पूछना है कि फिजिबिलिटी का आपका क्राइटेरिया क्या है? क्या आप जो है ज़मीनी सतह पे जाके जो वो दूरी नापते हैं, या जो है आप सिर्फ कागज़ों को देख के ही झूठे मूठे कागज़ जो हैं उनके ऊपर परमिशन देते हैं? तो इस प्रकार का जो है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका जो स्कूल फिजिबल हैं, जो हमारे स्कूल चल रहे हैं, जो 20 साल से 30 साल से चल रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि जो नए, ये एक फिश मार्केट बन चुकी है। जो नए लोग आते हैं वो किसी अधिकारी को पैसे खिला के परमिशन तो ले आते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो है यहाँ आके जो है वो दूसरे स्कूलों के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम शुरू कर देते हैं। नहीं जी, हम इन एक फीस स्ट्रक्चर होता है, फीस स्ट्रक्चर के आधार पर ही फीस लेनी है। लेकिन वो नए हैं, उन्होंने फिश मार्केट बनाई है, वो कहते हैं कि नहीं जी ये इतनी फ़ीस लेते हैं, हम आपसे 100 रुपये लेंगे, हम आपसे 200 रुपये लेंगे। तो ये जो है ये कहीं भी नियमों के आधार पर नहीं है। तो वो जो है हम सरकार से मांग करते हैं, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है ये बताना चाहते हैं, एजुकेशन डायरेक्टर से ये मांग करते हैं कि आपके जो अधिकारी इस प्रकार के गलत काम कर रहे हैं आप उनके ऊपर लगाम लगाइए, नहीं तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। तो हम जो है इस प्रकार की ज़्यादती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर, आजकल जो फीस का इशू बन रहा है, कुछ लोगों की ये शिकायत है कि जो प्राइवेट स्कूल है ऑर्डर निकला है कि उनसे जो एडमिशन फीस नहीं ली जाए, इसके बावजूद जो है प्राइवेट स्कूल जो है फीस ले रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि सरकार का जो ऑर्डर है, हमारे स्कूल उसको बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि हमारे यहाँ 2 प्रकार के स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल। एक कॉरपोरेट स्कूल हैं जो बहुत बड़े हैं, एक लो बजट प्राइवेट स्कूल है। जो छोटे छोटे स्कूल हैं जिनका बजट इतना कम है कि वो लोग उनको कैसे चला रहे हैं वो उनको ही पता है। सरकार का जो ऑर्डर है वो उन स्कूलों के लिए है जो 50,000 रुपये एडमिशन फ़ीस लेते हैं। हमारे स्कूल तो एडमिशन फ़ीस लेते ही नहीं। आप जाके पता करिए कौन सा स्कूल यहाँ एडमिशन फ़ीस लेता है। और रही फ़ीस की बात, तो जो सरकार ने तय किया है कि आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ीस लेनी है, तो हमारे स्कूल सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही ले रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो है मैक्सिमम लोगों से अभी फ़ीस ली नहीं है हमारे स्कूल में। हमारे लोग अभी तक चुपचाप बैठाना कि वो बिल्कुल जो है लो बजट का स्कूल है, उनका घर उन्हीं स्कूलों पे चलता है। वो बेरोज़गार नौजवान हैं, वो कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं है, बेरोज़गार नौजवान हैं। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने सब्र कर रखी है। अभी पूरा 1 साल होने को आया है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी को अननेसेसरी तंग नहीं किया है। वो कभी किसी को नहीं कहता कि आप ये फीस अभी दे दो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई पेरेंट किसी को शिकायत है तो वह सेशन में आ सकता है।
वो हमारे पास आ सकता है, क्योंकि सरकार ने एक ऑर्डर कर दिया है कि ट्यूशन फीस लेनी है। और अगर हमें लगता है कि कोई डिज़र्विंग है तो हम उसको थोड़ी सी छूट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको एसोसिएशन में आना पड़ेगा। क्या ऐसे लोगों को छूट दी जाएगी जो लोग गरीब तबके से हैं, जो बीपीएल अंत्योदय जैसे राशन कार्ड? मैंने आपको पहले देखें, पहले तो बीपीएल का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। मैं आपको बात बता दूं, यहाँ वो लोग जिनके घर 3-3 मंजिल, 4-4, 5-5 मंजिल, उनके पास बीपीएल है। अब कोई बीपीएल राशन कार्ड दिखा के मुझे ये कहे कि नहीं मुझे फीस नहीं देनी है, तो हम उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। हमारी जो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी होती है उसको पूरा पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो फाइनेंशियली वीक है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, हमें पूरा पता है। हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं हमें पता किसका बाप क्या काम करता है। जहाँ हमें लगे कि ये बिल्कुल डिज़र्विंग है, इसका बाप जो है फीस देने के काबिल नहीं है, तो मैंने पहले भी कहा है कि हम उसको जो है पूरी मदद करेंगे, उसको फीस में रिबेट देंगे। लेकिन जो लोग बिल्कुल जो हैं फाइनेंशियली साउंड हैं, बेशक वो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस बहुत बड़ा है, उनके बड़े बड़े कारोबार हैं, अगर वो लोग इस चक्कर में हैं कि उनकी फ़ीस माफ़ हो जाए, तो आप सोचिए कि हमारा वो बेरोज़गार नौजवान जो एक स्कूल चला के अपना घर परिवार चला रहा है, जिसकी महीने की इनकम जो है 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, तो हम उसका गला काट के उनको जो रिबेट नहीं दे सकते। हाँ, जो डिज़र्विंग है उसको रिबेट दी जाएगी। मेरे साहब एक बात की क्लियरेंस चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। ये जो फीस की वेवियर का इशू है, ये कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर है या फीस अपने स्कूल अपने स्तर पे किसी नहीं, deserving को waiver दे सकता मैं है? आपको साफ स्पष्ट ये बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का फी वेवर का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं। गवर्नमेंट का साफ स्पष्ट एक ऑर्डर है कि हर पेरेंट को जो है अपने बच्चे की ट्यूशन फीस जो है मंथली वो देनी है, चाहे वो लॉकडाउन की हो, चाहे लॉकडाउन के बाद की हो, चाहे लॉकडाउन के पहले की, ट्यूशन फीस देनी है। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, इंसानियत के नाते हम अपनी तरफ से जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि जो डिज़र्विंग है उसको हम थोड़ी बहुत रिबेट दे सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, फीस देनी है। और ख़ास करके जो लोग फाइनेंशियली साउंड हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, जिनका अच्छा कारोबार है, उनको तो फीस देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नीरज साहब, ये जो एडमिशन और इसका एनुअल चार्जेस का डिफरेंस क्या है, कैसे इसको आप मैंने आपको ये बात पहले ही बताई कि भद्रवाह के अंदर, मैं भद्रवाह की बात करूँगा, भद्रवाह या भाला जोन, 2 जोन की मैं बात करता हूँ। यहाँ आपके पास ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो एडमिशन फ़ीस के नाम पे कुछ लेता है। हाँ, थोड़े बहुत एनुअल चार्जेस होते हैं, उसमें भी जो है गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है कि आप 6,000 तक जो है एनुअल चार्जेस ले सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्कूल यहाँ है जो 1,000 रुपये से ऊपर एनुअल चार्जेस लेता है। एनुअल चार्जेस में आपका बच्चा स्कूल में आएगा, वो डेस्क भी तोड़ेगा, खिड़की का कांच भी तोड़ेगा, वो पैंट भी ख़राब करेगा, वो बहुत कुछ करेगा, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमको एनुअल चार्जेस लेने पड़ते हैं। उसमें प्रिंटिंग चार्ज भी आता है, उसमें रेड क्रॉस सब कुछ आता है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू वो है उन स्कूलों का है जो 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये एडमिशन फ़ीस लेते हैं। यहाँ इस प्रकार की फ़ीस कोई नहीं लेता।